आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी के लिए इतिहास की कौन कौन सी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक हमें पढ़नी चाहिए। प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले जो ये एनसीईआरटी आप देख रहे हैं, हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 की ये एनसीईआरटी है। ये नई एनसीईआरटी है दोस्तों, इसे पढ़ना बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ जो इसका भाग 2 है, हमारे अतीत भाग 2, ये कक्षा 7 की क्लास 7 की एनसीईआरटी है दोस्तों। तो इसके माध्यम से आपको जो इतिहास की महत्वपूर्ण विषय हैं वो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद इसी के क्रम में जो हमारे अतीत भाग 3 है, सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए है, क्लास 8th में ये प्रयोग की जाती है। तो ये एनसीईआरटी बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वो भी हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये भारत और समकालीन विश्व के इस शीर्षक से ये पुस्तक आती है, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ये हमें पढ़नी पड़ेगी। और इसके साथ साथ क्लास 10th की एनसीईआरटी भारत और समकालीन विश्व भाग 2। तो ये जो 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी होगी। भारत और समकालीन विश्व में इसमें कई सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा था। इसके बाद जो दोस्तों एक और पुस्तक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, मोटी काफ़ी किताब है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कवर होंगे कि जो अलग अलग देशों की क्रांतियां हैं, चाहे रूस की हो या जार निकोलस के बारे में। तो ये क्लास 11th के बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी आ गई दोस्तों। ये भारतीय इतिहास है, ये मध्यकालीन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास में आपकी एक समझ को मोटा मोटी विकसित करेगी। तो ये तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके बाद मैं बताता हूँ कुछ टेक्स्ट बुक। तो ये जो टेक्स्ट बुक है, ये आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा की ये किताब है। ये दोस्तों ओरिएंट ब्लैक स्वान ने पब्लिश की है इस पुस्तक को। तो ये पुस्तक आधुनिक भारत के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही अगर प्राचीन भारत की बात करें तो जो क्लास 11 की पुरानी एनसीईआरटी है वो बहुत ही उपयोगी मानी जाती है दोस्तों। आर.डी. शर्मा की ये किताब है, आर.एस. शर्मा की, सॉरी। ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसके साथ अगर टेक्स्ट बुक की बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो जो क्लास 11th की कला एवं संस्कृति की पुस्तक है वो बहुत ही उपयोगी है। ये पढ़ना अति आवश्यक है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य से कला और संस्कृति से काफ़ी प्रश्न आते हैं। और अगर फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम जो है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, अगर फैक्ट की बात करें तो स्पेक्ट्रम बहुत ही उपयोगी होगी। इससे आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो सब कवर होंगे। इसमें फैक्चुअल नॉलेज कूट कूट कर भरा हुआ है दोस्तों। इसके साथ ही मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मध्यकालीन भारत से बहुत ही कम प्रश्न ही आते हैं। इसके लिए ये पुस्तक मध्यकालीन भारत जो है एल.पी. शर्मा की जो पुस्तक है, ये पर्याप्त पुस्तक है। इससे आपका मध्यकाल का पूरा इतिहास कवर हो जाएगा और ये आपके लिए एक सफिशिएंट बुक है। धन्यवाद दोस्तों।